हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम को, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है और इसका क्लासिफिकेशन क्या है। अगर बात करें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे इट इज़ अ हाईली स्पेशलाइज्ड सिस्टम ऑफ द बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स। जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से मिलकर बना है, ठीक है। इसका जो फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की वो होती है न्यूरॉन, ठीक है। काफ़ी सारे न्यूरॉन की हेल्प से जो नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा हमारा बना होता है, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं उसी की वजह से हम लोग जो है हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। इट कंट्रोल द होल बॉडी। न्यूरॉन आर हाईली सेंसिटिव फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। इनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है हाई अमाउंट में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की। अगर ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिले तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डिसफंक्शन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बाइलेटरल कंप्रेशन ऑफ कैरोटिड आर्टरी। बेसिकली जो हमारा ये नेक वाला रीजन होता है ना, यहाँ पर आपके पास दो कैरोटिड आर्टरी होती है जो कि आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। जिसके अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन ब्लड सब कुछ साथ में ही सप्लाई हो रहा होता है कैरोटिड आर्टरी के थ्रू। तो अगर उस आर्टरी को अगर फ्यू सेकंड तक भी अगर आप लोग कंप्रेस कर दो तो उसकी वजह से पेशेंट जो है वो साइनोप की कंडीशन में जा सकता है, यानी कि पेशेंट जो है बेहोश हो सकता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल बिकॉज इट कंट्रोल वाइटल ऑर्गन्स। जितने भी हम लोग वॉलेंट्री मूवमेंट करते हैं ना, जैसे कि अपने हाथ पैर को मूव करना, हमारी बॉडी को मूव करना, उनके साथ साथ जो भी वाइटल ऑर्गन्स है उन सबको भी यहाँ पर नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये बॉडी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है हमारे सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसके क्लासिफिकेशन को। इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ इसका क्लासिफिकेशन समझेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, उनके अंदर और कौन कौन से टाइप्स हैं। बाकी आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग वन बाय वन सारे सिस्टम को डिटेल में क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर क्लासिफिकेशन के बारे में तो नर्वस सिस्टम जो होता है ना वो दो टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसको हम लोग सीएनएस बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो हमारे पास सेकेंड टाइप होता है वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग पीएनएस भी बोलते हैं। जो नर्वस सिस्टम है वो दो टाइप का, एक तो होता है हमारे पास सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसा कि यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से समझ आ रहा है कि जो सेंट्रल पार्ट होता है यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला, वो दोनों जो होते हैं वो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, यानी कि सीएनएस के अंदर आते हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, तो इसके अंदर जो है हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, जो कि होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड होता है हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये जो दोनों सिस्टम होते हैं हमारे पास वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। अगर हम लोग बात करें पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, इसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं, एक तो आता है ब्रेन और एक आता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अगर ब्रेन की बात करें तो यहाँ पर है लाइज विद इन द स्कल, यानी कि जो ब्रेन होता है वो स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्रेन को भी हम लोग आगे डिटेल में क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो सबसे पहले तो आगे यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। अगर बात करें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में तो ये क्या है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड्स फ्रॉम ब्रेन लाइज इन द वर्टिब्रे, ठीक है। तो ये ब्रेन के जो फोरामेन मैग्नम वाला पार्ट होता है ना, आपके पास फोरामेन मैग्नम वाला पार्ट आप लिख लेना, वहां से जो है ये ओरिजिन होता है इसका, और वर्टिब्रा जो होती है हमारी उसके अंदर ही ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, लंबर रीजन तक, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो एक तो है हमारे पास सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जिसका अंदर क्या होता है, कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ ऑर्गन। जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट है, ठीक है, यानी कि जो भी हमारे कंट्रोल में है उन सारे ऑर्गन के मूवमेंट जो होते हैं वो हमारे सोमेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। वहीं पर अगर बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, तो कंट्रोल इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है, मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स। जितने भी ऑर्गन्स के अंदर एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, उन सबको कंट्रोल करता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि एएनएस, ठीक है। अगर बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है पीएनएस और दूसरा होता है हमारे पास एसएनएस, ठीक है। पीएनएस का मतलब हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और एसएनएस का मतलब होता है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इनके बारे में भी आगे समझेंगे कि क्या होता है इनके अंदर।
सो नेक्स्ट हम लोग आगे देख लेते हैं हमारे ब्रेन के क्लासिफिकेशन को। सो अगर बात करें ब्रेन के क्लासिफिकेशन के बारे में, सो ब्रेन ब्रेन जो होता है ना, उसके बेसिकली 3 मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहला तो होता है हमारे पास फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का दूसरा नाम है हमारे पास प्रोजेंसेफेलॉन, ठीक है। फोर ब्रेन जो है उसका दूसरा नाम है प्रोजेंसेफेलॉन। वहीं बात करेंगे अगर मिड ब्रेन के बारे में, सो मिड ब्रेन का दूसरा नाम क्या है हमारे पास? मीजेंसेफेलॉन, ठीक है। और हाइंड ब्रेन का हमारे पास दूसरा नाम है रोम्बेनसेफेलॉन। सो ब्रेन के टोटल हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। इनके जो दूसरे नाम होते हैं वो होते हैं प्रोजेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन। अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पर फोर ब्रेन को आगे, सो फोर ब्रेन जो होता है ना, इसके अंदर 2 स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है? एक तो होता है हमारे पास सेरिब्रम, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है डायनसेफेलॉन, ठीक है। सेरिब्रम का दूसरा नाम हमारे पास होता है टीलेनसेफेलॉन, ठीक है। जो सेरिब्रम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर टीलेनसेफेलॉन। और जो दूसरा स्ट्रक्चर वो होता है वो हमारे पास होता है डायनसेफेलॉन, ठीक है। अगर बात करें डायनसेफेलॉन की, सो डायनसेफेलॉन जो हमारा पार्ट होता है ना फोर ब्रेन का, उसके अंदर टोटल 4 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है। कौन कौन सी स्ट्रक्चर? सबसे पहले बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। वहीं बात करें अगर लिम्बिक सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर 3 छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट होती है लिम्बिक सिस्टम के अंदर। कौन कौन सी? अमेगडाला, मेमोरी ग्लैंड और हिप्पोकैम्पस, ठीक है। ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो होती है वो लिम्बिक सिस्टम के अंदर आपके प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मिड ब्रेन को। सो मिड ब्रेन के अंदर 2 हमारे पास और छोटी स्ट्रक्चर्स होती है, सबस्टेंशिया न्यूक्लियाई, ठीक है। सबस्टेंशिया न्यूक्लियाई और टेक्टम, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आप यहाँ पर सिर्फ नाम को समझो। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास होता है हाइंड ब्रेन, ठीक है। सो हाइंड ब्रेन के बारे में अगर देखें तो हाइंड ब्रेन जो होता है ना वो 2 टाइप का होता है, यानी कि इसके अंदर 2 स्ट्रक्चर्स होती है। एक तो मेटेनसेफेलॉन और सेकंड हमारे पास होती है माइलिनसेफेलॉन, ठीक है। सो मेटेनसेफेलॉन के बारे में बात करें तो इसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर आती है? एक तो पोन्स की और सेरिबेलम की, ठीक है। वहीं बात करें माइलेनसेफेलॉन के बारे में, तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो होती है मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ठीक है। सो यही था हमारा पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आप चाहो तो इस पीडीएफ को एनएसजी लाइब्रेरी टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो।